टाइफाइड फीवर होता है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से, कभी कभार साल्मोनेला पेराटाइफी से भी होता है। इसको एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। जिस पेशेंट को टाइफाइड हुआ है वो बाहर कहीं पर यूरिन पास करेगा या स्टूल पास करेगा तो उसके स्टूल के ऊपर जो फ्लाइस वगैरह बैठेगी वो फिर जाएगी सब्जी के ऊपर, और इस तरह से वो फूड खाने से व्यक्ति के अंदर बैक्टीरिया जाएगी। उसी तरह जो यूरिन है वो पानी के साथ मिलके कोई तालाब वगैरह में गया है और वहाँ से पीने के लिए घर पे पानी आ रहा है और वो पानी कोई पेशेंट पीता है तो उससे भी इन्फेक्शन लगेगा। यानी ये जो ट्रांसमिशन है वो फीको ओरल रूट से है। स्टूल और यूरिन में से बैक्टीरिया फूड में जाएंगे, वाटर में जाएंगे और वहाँ से फिर ओरली पेट में जाएंगे। इसके कॉमन रिस्क फैक्टर है, जहाँ पर स्ट्रीट फूड बन रहा है वहाँ पर फ्लाइज वगैरह कंटामिनेट कर सकते हैं। वाटर कंटामिनेटेड हुआ है या हैंड हाइजीन प्रॉपर नहीं है, इन्फेक्टेड पर्सन अगर अच्छी तरह से हैंड वॉश नहीं करता और फिर कोई फूड प्रिपेयर करता है तो उससे दूसरे लोगों को इन्फेक्शन लग सकता है। ओपन डिफिकेशन और जहाँ पर फ्लाइज ज़्यादा रहती है वहाँ पर भी ये स्प्रेड जल्दी हो सकता है। पैथोजेनेसिस देखते हैं। साल्मोनेला पेट के अंदर एंटर होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्पेसिफिकली टर्मिनल इलियम में जहाँ पर पेयर्स पैचेस है वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई होते हैं। फिर वहाँ से वो ब्लड स्ट्रीम में आते हैं, ब्लड स्ट्रीम में से वो लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो और गोल ब्लैडर में जाएंगे, वहाँ पर मल्टीप्लाई होंगे, फिर से वहाँ से ब्लड स्ट्रीम में आएंगे और फीवर जनरेट करेंगे। कई बार पेशेंट में इंटेस्टाइन में अल्सर डेवलप होते हैं क्योंकि ये जो गोल ब्लैडर में बैक्टीरिया थे वो फिर से इंटेस्टाइन में आकर पेयर्स पैचेस में अल्सर जनरेट करते हैं। 4 वीक या 4 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वीक में क्या होगा, ग्रेजुअली धीरे धीरे फीवर इंक्रीज होगा, जिसको बोलते हैं स्टेप लैडर फीवर, यानी स्टेप बाय स्टेप फीवर बढ़ता जाएगा। उसके साथ पेशेंट को एब्डोमिनल पेन, सीवियर वीकनेस और बॉडी एक होगा, हेडेक होगा और मोस्टली एडल्ट में कॉन्स्टिपेशन रहता है। सेकंड वीक में कंटिन्यूस हाई ग्रेड फीवर रहेगा, 102 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। उसके साथ में रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया होगा। आइडियली जैसे फीवर बढ़ता है उस तरह से पल्स रेट भी बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे फीवर बढ़ता जाएगा पल्स कम होती जाएगी, इसलिए इसको रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। साथ में एब्डोमिनल पेन रहेगा। स्पेसिफिकली चिल्ड्रन में पी सूप या ग्रीनिश डायरिया देखने को मिलता है। हिपेटोस्प्लेनोमेगाली भी होगा और ट्रंक एरिया में रोज स्पॉट दिखेंगे। फिर भी अगर पेशेंट की ट्रीटमेंट न की जाए तो थर्ड वीक में कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो सकते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है इंटेस्टिनल हेमरेज और इंटेस्टिनल परफोरेशन। और कई बार अगर ब्रेन में उसकी इफेक्ट आएगी, एनसेफेलोपैथी डेवलप होगी, पेशेंट ड्रोजी और कंफ्यूज हो जाएगा, यानी पूरा टॉक्सिक अपीयरेंस दिखेगा। फोर्थ वीक रिकवरी का स्टेज है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो ग्रेजुअली पेशेंट रिकवर होता जाएगा, फीवर धीरे धीरे कम हो जाएगा और थोड़े दिनों तक वीकनेस रह सकती है। डायग्नोसिस के लिए ब्लड कल्चर गोल्ड स्टैंडर्ड है, जिसमें वो बैक्टीरिया फाइंड आउट होते हैं। जो कॉमनली यूज होता है वो है विडाल टेस्ट, पर आइडियली वो 7 डेज के बाद ही पॉजिटिव आता है। टाइफाइड के मैनेजमेंट में प्रॉपर रेस्ट लेना है, प्रॉपर हाइड्रेशन होना चाहिए। ORS, कोकोनट वाटर, IV फ्लूइड रिक्वायर है तो दे सकते हैं। इंटेस्टाइन का डिसीज है इसलिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सॉफ्ट डाइट ही लेना है, यानी राइस, दाल, चावल, खिचड़ी, मौसमी जूस जैसे सॉफ्ट लाइट डाइट है वही देना है। चपाती या पंजाबी या स्पाइसी फूड या ऑयली फूड वगैरह सब अवॉइड करना है। मेडिसिन में एंटीबायोटिक मेन है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो सेफिक्साइन या एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। डोज यहाँ पर लिखे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर IV एंटीबायोटिक की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिसमें सेफ्ट्रिएक्सोन या सेफोटेक्सिम यूज होते हैं। सपोर्टिव मैनेजमेंट में फीवर है तो पैरासीटामोल देना है, और अगर कॉम्प्लिकेशन में इंटेस्टिनल परफोरेशन हो गया है तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, जिसमें इमीडिएट सर्जिकल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट रहेगी और साथ में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जैसे सेफ्ट्रिएक्सोन के साथ मेट्रोनिडाजोल की रिक्वायरमेंट रहेगी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसलिए हैंड वॉशिंग, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, प्रॉपर सैनिटेशन हो, हाइजीनिक फूड प्रिपेयर हो, ये सब प्रिवेंशन में आएंगे। और अगर कोई एरिया में ज़्यादा टाइफाइड के केस बन रहे हैं तो वैक्सीनेशन भी ले सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि आयुर्वेदिक मैनेजमेंट क्या करना है। तो सबसे पहले हमें क्लिनिकली पिक्चर देखना पड़ेगा कि पेशेंट में होता क्या है। तो हाई ग्रेड फीवर है, साथ में रोज स्पॉट डेवलप हो रहे हैं, ग्रीनिश डायरिया भी होता है, एंड कॉम्प्लिकेशन में इंटेस्टिनल ब्लीडिंग एंड परफोरेशन हो सकता है। तो ये जो पूरा प्रोग्रेस है वो पित्त प्रधान ज्वर की ओर जा रहा है, इसलिए हमें दोष में पित्त को ध्यान में रखना है और साथ में GI ट्रैक में पैथोलॉजी बन रही है, इसलिए उसको भी कंसीडर करके पूरा मैनेजमेंट करना है। नया पेशेंट है
है इसलिए फीवर में नवीन ज्वर का प्रोटोकॉल अप्लाई होगा, जिसमें लंघन सबसे बेस्ट है। स्वेदन अवॉइड करना है क्योंकि इसमें पित्त की प्रधानता आ रही है। डाइट में येवागु में बताया था कि पित्त प्रधान में नहीं देना है, तो उसके ऑप्शन में हम मुद्ग यूज दे सकते हैं। और तिक्त रस बेस्ट पाचन और पित्त में भी अच्छा तरह से काम करेगा। शोधन कोई भी करना नहीं है। और जो कुछ कॉमन है जैसे कषाय रस नहीं लेना है, दीवा स्वाप, अभ्यंग, स्निग्ध गुरु आहार, वो सभी अवॉइड करना है। डाइट में लघु आहार ही रहेगा, तो राइस, मूंग दाल, मूंग सूप विदाउट एडिंग एनी ऑयल और स्पाइसेस। पीने के लिए सिंपल वाटर की जगह पर बॉइल्ड या सिद्ध जल देना है, पर गर्म पानी नहीं देना है क्योंकि गर्म पानी पित्त को बढ़ाता है। कुछ कॉमन मेडिसिन में सुदर्शन चूर्ण या घनवटी, गुरुचि सत्व, हाई फीवर है इसलिए उदंती भस्म हेडेक वगैरह में काम करेगा। संसमनिवटी, षडंग पानीय। अगर डायरिया की कंडीशन है तो तिक्त रस के साथ ग्राही औषध देना है, जिसमें गुरुचि अधिक्वात, मुस्ता, कुटज घनवटी, षडंग पानीय, मुस्ता सिद्ध जल आइडियल रहेंगे। त्रिकटु, भल्ला तक, गोमूत्र जैसे कंटेनिंग जो भी औषध योग है उसको कंप्लीटली अवॉइड करना है क्योंकि वो भी सभी पित्त को बढ़ाएंगे, तो परफोरेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। पेशेंट को एब्डोमिनल पेन और डायरिया भी बढ़ सकता है। फास्ट रिवीजन के लिए अगर समराइज करें तो साल्मोनेला टाइफी इसका कॉज है। ट्रांसमिशन होगा फीको ओरल रूट से। पैथोजेनेसिस बनेगी कंटामिनेटेड फूड और वाटर से। इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया जाएंगे, पेयर स्पेचिस में रहेंगे, फिर ब्लड में जाएंगे और फिर फीवर जनरेट करेंगे। डायग्नोसिस के लिए ब्लड कल्चर गोल्ड स्टैंडर्ड है और सेकंड वीक में विडाल टेस्ट करवा सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स देखें तो स्टेप लेडर फीवर है, धीरे धीरे बढ़ेगा, सेकंड वीक में हाई होगा, साथ में रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया होगा, वीकनेस और हेडेक रहेंगे, रोज स्पॉट, ग्रीनिश डायरिया और हिपेटोस्प्लिनोमेगाली दिखेगा। कॉम्प्लिकेशन में इंटेस्टिनल हेमरेज एंड इंटेस्टिनल परफोरेशन। ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक रहेगी जिसमें एजिथ्रोमाइसिन, सेफिक्साइम या आईवी सेफ्ट्रिएक्सोन। आयुर्वेदिक मैनेजमेंट में नवीन ज्वर के साथ पित्त प्रधान ज्वर को कंसीडर करके ट्रीटमेंट करनी है, जिसमें पाचन और ग्राही औषध का सिलेक्शन करना है और तीक्ष्ण औषध को अवॉइड करना है।